आज का हमारा टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। माइनर क्या होता है? माइनर ए नंबर है। क्या है? ए नंबर एसोसिएटेड विद डिटरमिनेंट्स। देखिए कोई मैट्रिक्स है, मान डिटरमिनेंट है ए बी सी डी। अब इसका नाम क्या है? A11 A12 A21 A22। आप देखिए भाई, अब हमें निकालना है माइनर। माइनर को हम M से डिनोट करते हैं, M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके आमने सामने की जो टर्म है उसको हम डिलीट कर देंगे और जो बची हुई टर्म है वो क्या है? माइनर। A22 फिर क्या है? A22, यहाँ A22 की वैल्यू कितनी है? D। M12 की वैल्यू कितनी है? M12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसके आमने सामने टर्म डिलीट कर दी जाएंगी, क्या आ जाएगा? C। फिर है M21, 2 सेकंड में देखो भाई 21 कितना है? C का, इसकी ये दोनों टर्म डिलीट हो जाएंगी तो B आ जाएगा हमारे पास। और M22 कितना आ जाएगा? M22 आ जाएगा। इस D के आमने सामने टर्म डिलीट करें, A बच जाएगा, A है। तो माइनर क्या है? माइनर इज ए नंबर इन डिटरमिनेंट obtained by deleting ith row and jth कॉलम। क्या है? उस डिटरमिनेंट की ith रो और उसका ith यानी कि 1 है। ये क्या है? I का मतलब है रो को रिप्रेजेंट, यानी कि रो, और ये दूसरा क्या है? किसको रिप्रेजेंट किया? कॉलम। तो पहली मतलब ith रोज और jth कॉलम को क्या है? रिमूव करके जो टर्म बच जाती है वो क्या कहलाती है? माइनर कहलाती है। क्या कहलाती है? माइनर। देखिए ये सेकंड ऑर्डर का था, अब हमें थर्ड ऑर्डर का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? थर्ड ऑर्डर का ऐसे निकालेंगे 1 5 6 7 9 -11 2 0 1। आप देखो इसका क्या नाम है? इसका नाम है M11। कैसे निकालेंगे? इसके सामने वाली टर्म को डिलीट करो, जो बची हुई टर्म है वो क्या है? रो, उसका माइनर है। ये दोनों टर्म, ये टर्म बच जाएंगी 0 1। इसको सिंप्लीफाई करो, 9 - 0 कितना आ गया? 9। इसका जो डिटरमिनेंट है जो बची हुई टर्म का वो क्या कहलाता है? माइनर। सिमिलरली M12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके सामने वाली टर्म रिमूव हो जाएंगी। यहाँ पर 7 - 11 और 2 1 क्या आ गया? 7 माइनस फॉर्मूला का एक माइनस ये है, माइनस कितना हो जाएगा? अगले स्टेप में लिखेंगे प्लस हो जाएगा। 7 + 22 क्या आ गया भाई? 29। कितना आ गया? 29। ये क्या है? माइनर। अब एक वर्ड है कोफैक्टर। कौन सा वर्ड है? कोफैक्टर। इसको बाकी भी ऐसे निकालेंगे। 1 3 कैसे निकालेंगे? इसके सामने दबा रिमूव कर देंगे, ये बच जाएगी जो M22 ना M21 22 23 सेम पैटर्न पर निकाले जाएगा। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर इज आल्सो ए नंबर एसोसिएटेड विद डिटरमिनेंट। किस तरह का होता है? यानी कि माइनर की जो पावर है, माइनर 1 है तो इसकी जो पावर है -1 की पावर +2 हो जाएगी। +2 कौन सी? I और J ऐड हो जाएगा, यानी कि MN है MN या IJth, तो 1 की पावर क्या आ जाएगी? I + J। माइनर निकाल के -1 की पावर सम ऑफ रो एंड कॉलम। दोबारा देखिए, माइनर फाइंड आउट करके उसके आगे क्या है? -1 की पावर
सम ऑफ रो एंड कोलन। देखिए भाई डिटर्मिनेंट को कोफैक्टरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मान लिया कोई हमारे पास मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। अब इसका एक बार डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालते हैं, A11 ये दोनों रिमूव हो जाती हैं और क्या आ जाता है, हमारे पास A22 A23 एंड A32 A33। साथ में क्या होता है, -1 की पावर इन दोनों का सम प्लस A12 -1 रेज़ टू पावर 3। कैसे, 1 + 3 इन इसके सामने वाली टर्म रिमूव हो जाएंगी। क्या बच जाएगी, हमारे पास बच जाएगा A21 A31 A23 एंड A33 प्लस A13 -1 रेज़ टू पावर 4। कितना आ गया, ये दोनों टर्म इसके सामने वाली टर्म रिमूव हो जाएंगी। आ जाएगा A21 A22 A31 A32। देखिए भाई ध्यान से, ये डिटर्मिनेंट इस रू में क्या आता है, प्लस। देखो इसका स्क्वायर क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर क्यूब है तो माइनस, यहाँ माइनस आता है, पावर 4 है तो क्या रहता है, प्लस। तो ये कुल मिलाई क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा A11, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस A212 कोफैक्टर ऑफ 12 कोफैक्टर ऑफ 12 और A13 और क्या जाएगा, कोफैक्टर 13। इसी प्रकार सेकंड रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलन के अकॉर्डिंग भी, सेकंड कॉलन, थर्ड कॉलन। ये तीनों 6 के 6 सिचुएशन में क्या है, वेरीफाइड है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इफ द एलिमेंट ऑफ ए रो एंड रो और कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ द रो के एलिमेंट ये हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कहता है सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर, सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। कहता है एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो या कॉलन, तो रो है तो सेकंड कॉलन या रो है तो सेकंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसका जोड़ कितना होता है, 0। नेक्स्ट में कॉलन है तो फर्स्ट कॉलन है तो सेकंड कॉलन के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। सिमिलरली थर्ड कॉलन के कोफैक्टर से करेंगे तो भी 0। वाइस वर्सा भी ट्रू है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। तो देखिएगा फर्स्ट का माइनर निकालते हैं, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, क्या इन दोनों को रिमूव कर देंगे, 3। M12 कितना आ जाएगा, सेकंड, यहाँ पर इसको इसके सामने रिमूव हो जाएंगे, 0। M21 देखो भाई ये है, 0 के सामने -4 और M22 है, ये 3 के सामने रिमूव हो जाएगी, क्या बजाय 2। अब पूछता है कोफैक्टर क्या होता है, A11 -1 रेज़ टू पावर दोनों का सम इंटू M1 इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का स्क्वायर क्या आ गया भाई, प्लस, इसकी वैल्यू है 3 तो +3। नेक्स्ट में A12 क्या आ जाएगा निशान, -1 का क्यूब इंटू 0, इसकी वैल्यू 0 है, 0 रह जाएगा। A21 -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 इंटू -4 क्या गया, -1 इंटू -4 माइनस कितना गया, प्लस। अब देखिए भाई A21 -1 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे कितना है, M22 की वैल्यू है 2, ये प्लस आ गया, ये 2 आ गया, क्या आ गया, 2। तो ये कोफैक्टर है, ये क्या है, माइनर। सिमिलर पैटर्न पर सेकंड पार्ट है, M11 इसके सामने वाली टर्म क्या रिमूव हो जाएगी, क्या बचेगा, D। M12 की वैल्यू कितनी है, M12 B बच जाएगा भाई। M21
बी के सामने वाली रिमूव हो जाएगी, सी बच जाएगा। M2 डी के सामने वाली रिमूव हो जाएगी, क्या बच जाएगा, ए। तो कोफैक्टर और निकालो। कोफैक्टर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 1 -1⁻², M11 कितना है, डी। ये कितना, -1 का स्क्वायर क्या है, प्लस A12 -1 पावर कितनी आ गई, 3, 1 2 कितना आ गया, बी। तो कितना है, माइनस ऑफ बी। यहाँ पर आ गया A21 -1³ सी, माइनस क्या आ गया, सी। यहाँ पर क्या है, 2 2 -1 की पावर 4 कितना आ गया भाई, -1 की पावर 4 आ गया हमारे पास, ए पावर 4 है तो प्लस ए। ये क्या है, कोफैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन में टू पार्ट्स हैं, इसमें माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट सेल्फ ट्राई करेंगे, सेकंड पार्ट हम करा रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट में M11 कौन सा भाई, ये है। तो इसके सामने वाली टर्म रिमूव करें, क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 5 -1 1 2। देखिए भाई M12 देखो 0 के सामने वाली रिमूव करो, क्या बचा, 3 -1 0 2। नेक्स्ट में है M13 4 के सामने रिमूव हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 3 5 0 1। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, कितना आएगा, 5 2 10 माइनस और -1, ये आ गया 10 + 1 आ गया हमारे पास 11। नेक्स्ट में 1 2 यहाँ पर आया हमारे पास 3 × 2 6 -0, ये रहता है 6। नेक्स्ट में 1 3 है, 3 -0 क्या रहेगा, 5, क्या रहेगा, 5। M21 सेकेंड रो में चलते हैं, 21 में ये है, क्या आ गया भाई हमारे पास ये टर्म रिमूव हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 0 4 यहाँ पर आ गया 1 2 0 4 1 2, ये रिमूव हो जाती हैं। अब इसको सिंपलीफाई करें, क्या आ गया, 2 × 0 0 0 -4 कितना आया, -4। देखिए भाई M22 देखिए भाई क्या आ गया, M22 यहाँ ये रिमूव हो जाएंगी 1 4 और यहाँ पे कितना आ गया, 0 2, ये कितना आ गया, 2 -0 2। यहाँ पर कितना है, M23 देखो भाई 2 और 3, यहाँ पर है 1 0, यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर कितना है 1 -0 कितना रहेगा, 1। नेक्स्ट में देखिए भाई, नेक्स्ट में है M31 देखो भाई, इसमें ये 0 के सामने रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर, यहाँ गया 0 4, यहाँ पर 5 -1, सिंपलीफाई करो 0 -20 आया भाई। यहाँ पर M32 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा हमारे पास, 32 1 के सामने वाली रिमूव हो जाएगी, यहाँ पर बच जाएगा 1 4 3 -1, ये कितना आ गया, -1 -12 -1 -12 -13। M33 ये है भाई, कितना बच गया, 1 0 0 1 1 0 एंड 3 5 1 0 3 5 क्या आ गया, 5 -0 5, क्या रहेगा, 5। ये क्या है, माइनस है, क्या है, देखो भाई कोफैक्टर क्या है, A11 देखो भाई क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -1² × M11, -1² क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस। M11 कितना है, 11,
A21 -1 की पावर 3 कितना है -4 -1 क्यूब क्या होता है माइनस, और -4 माइनस माइनस प्लस 4। A31 कितना आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 4 -20, -1 रेज़ टू पावर इवन है तो प्लस रहेगा -20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -20। नेक्स्ट में देखिए A12 है, यहाँ पर कोफैक्टर निकालना है तो क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा A12 क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू m, ये आ गया -6, ये माइनस ये प्लस। नेक्स्ट में देखिए भाई यहाँ पर है A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2, क्या रहेगा +2। यहाँ पर क्या है A32 -1 रेज़ टू पावर 5, इन दोनों का सम 5 है इंटू -13, ये आ गया -1 इंटू -13 +13। इसमें देखिए भाई इसमें क्या है A13 कितना -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5, -1 की पावर इवन पावर है तो प्लस रह जाएगा। नेक्स्ट में देखिए भाई A23 -1 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1, -1 की पावर ओड है तो माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू 1 -1, यहाँ पर कितना आ जाएगा A33 -1 की पावर 6 इंटू 5, -1 की पावर इवन है तो क्या रहेगा प्लस, क्या गया 5, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है इवेल्युएट दिस, इसका मीनिंग क्या है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द सेकंड रो। तो पहले फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट है, A21 प्लस A22 प्लस A23 ये है क्या है सेकंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेशन है इसकी डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने की यूजिंग कोफैक्टर्स। तो आप देखिए भाई A21 निकालो, A21 की वैल्यू कितनी है -1 रेज़ टू पावर 3, दोनों का सम माइनस दोनों का सम है 3। अब सेकंड रो देखो, फर्स्ट ये इसके सामने वाली टर्म रिमूव हो जाएंगी, क्या बचेगा 3 8 और 2 3, इसको एलिमिनेट करें क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर ओड पावर है तो माइनस रह जाएगा, 3 3 जा 9 -16 -1 इंटू कितना आ गया भाई -7 माइनस प्लस। देखिए यहाँ है A22 -1 रेज़ टू पावर 4, -1 रेज़ टू पावर कितनी आ गई 4। सेकेंड रो के अकॉर्डिंग ये एलिमिनेट हो जाएंगे, 5 8 क्या बच जाएगा 5 8 1 एंड 3 कितना आ गया -1 रेज़ टू पावर इवन पावर है तो प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगी 15 -8 ये आ गया भाई 7। नेक्स्ट A23 की वैल्यू कितनी है -1 रेज़ टू पावर 5, A23 एलिमिनेट हो जाएगा 5 3 1 2 -1 रेज़ टू पावर क्या है ओड पावर है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ कितना है 10 - 3 ये क्या आ गया -7। देखिए भाई अब इसके अंदर पुट करते हैं, इसकी वैल्यू देखो भाई, इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा A21 की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2 इंटू कोफैक्टर क्या आ गया 7 प्लस 0 इंटू कोफैक्टर कितना है 7 प्लस A23 की वैल्यू 1 माइनस कितनी है इसकी वैल्यू 7, तो ये कितना आ गया 14 प्लस 0 -7 ये कितना आ गया 7, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन A33 -1 रेज़ टू पावर 6 कितना आ जाएगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, यहाँ पर कितना बचेगा 1x 1y -1 रेज़ टू पावर इवन पावर है तो ये कितना आ गया प्लस, तो ये आ गया y - x। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये x क्या हो जाएगा प्लस,
तो x माइनस जेड भी लिख सकते हैं। देखो भाई, अब हमारे पास जो डेल्टा है उसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास A13 23 A23 प्लस A33 और A को फैक्टर A33। अब इसकी वैल्यू देखो भाई, A13 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है YZ, कितनी है भाई YZ। इसकी वैल्यू कितनी है 13 की है Z माइनस वाई, इसकी है 23 की वैल्यू है हमारे पास ZX इंटू कितना आ गया X माइनस जेड, और ये कितना है XY, और ये क्या आ गया A33, ये आ गया Y माइनस जेड। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, YZ² माइनस Y² Z, इसके साथ भी और इसके साथ भी Y²Z, ये आ गया ZX² माइनस Z²X, इसके साथ और इसके साथ, ये आ गया XY² माइनस YX²। देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको सेम रखो भाई, इसको है यहाँ पर क्या है, इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी, कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y माइनस जेड माइनस वाई। तो इस तरह से लिखनी है, सभी टर्म में क्या आ जाए कॉमन z माइनस वाई। अब एक बार इसको रीअरेंज करते हैं, क्या है रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करेंगे कैसे आ जाएगा, एक संख्या प्लस की और एक क्या है माइनस की, थोड़ा सुटेबल करेंगे, यहाँ आ गया ZX² माइनस YX²। देखिए भाई नेक्स्ट में कितना लिखेंगे, यहाँ पर है XY² और माइनस Z²X। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास X², तो क्या बच गया, ये हमारे पास बच जाएगा Z माइनस वाई। क्या बच गया Z माइनस वाई। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से XY, यहाँ से हमारे पास कॉमन है X, क्या कॉमन है X। अगर हम X कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या संख्या आती है Y² माइनस जेड, जबकि बाकी सभी में कितनी है Z माइनस वाई है, कितना है Z माइनस वाई। तो इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो क्या लिख लेंगे Z² माइनस Y²। तो ये हमारे पास आ गई YZ Z माइनस वाई प्लस दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया YZ Z माइनस वाई प्लस X² Z माइनस वाई, यहाँ माइनस ऑफ X इंटू Z माइनस वाई एंड Z प्लस वाई। ये क्या है फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फार्मूला यूज किया है, यहाँ पर यूज हुआ है A² माइनस B² A माइनस B इंटू A प्लस B, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। प्रत्येक टर्म में क्या कॉमन है Z माइनस वाई कॉमन है, क्या गया भाई Z माइनस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया YZ, क्या बचा अभी YZ, यहाँ क्या बचा है X², क्या बच गया X², और यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे बचा माइनस X इंटू Z प्लस वाई। अब देखिए भाई Z माइनस वाई कितना है Z माइनस वाई इंटू क्या आ गया YZ माइनस X², अंदर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा XZ माइनस XY, XZ माइनस XY। अब देखो भाई आगे सिंप्लीफाई, ये X² प्लस है माइनस, वैसे लिखा गया X² प्लस था ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। अब इस तरह से लिखना है कि उसकी जो दो टर्म के जो फैक्टर हैं वो सेम बन जाए। अब देखो भाई यहाँ से अगर हम क्या कॉमन लेते हैं X कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा X माइनस जेड, और यहाँ से Y कॉमन लेते हैं। देखिए भाई एक संख्या प्लस की लिखो, एक संख्या माइनस की, प्लस की लिखो भाई Y माइनस जेड इंटू X माइनस वाई, यहाँ से Y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा Z माइनस X। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से X कॉमन आ रहा है, X कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास
यहाँ आ जाए x माइनस जेड बच जाएगा, जबकि यहाँ कितना है z माइनस एक्स। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस जेड। देखिए ये आ गया। अब जबकि यहाँ y माइनस जेड माइनस एक्स है तो यहाँ पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस बार, तो क्या आ गया z माइनस एक्स। क्या बच जाएगा z माइनस एक्स। ये टर्म एज इट इज चलती आ रही है, तो ये कितना है z माइनस वाई। क्या आ गई z माइनस वाई। यहाँ क्या कॉमन है z माइनस एक्स और यहाँ कितना कॉमन है y माइनस एक्स। ये हमारा आंसर है। इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिखो भाई, x माइनस वाई। तो क्या कॉमन आ गया माइनस वन कॉमन आ गया। फिर क्या लिखते हैं y माइनस जेड। क्या लिखते हैं y माइनस जेड। तो माइनस अगेन कॉमन ले लिया तो क्या आ गया माइनस वन की स्क्वायर। ये कितना है z माइनस एक्स। ये साइक्लिक ऑर्डर है और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। तो क्या आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये हमारा आंसर है। देखिए कहता है इनमें से फॉलोइंग टर्म में से कौन सी टर्म सही है। देखो भाई a 1 1, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये डेल्टा की इक्वल दे रखा है, कौन सा ये पहली गलत होगी क्योंकि रो और कॉलन वही होना चाहिए। दूसरी पहला टर्म स्टेप सही है, दूसरा गलत है। ये 1 2 है, ये क्या है 2 1, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 1 2, ये 2 1 ना, ये 1 1 ये भी नहीं है। 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 ये 3 है। ये फोर्थ पार्ट क्या है सही है। ये आंसर है डी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।